जो हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक है दैट इज कॉल्ड QPSK. So the full form of QPSK is quadrature phase shift king. ठीक है, तो quadrature का जैसे मतलब है here you are going to have 4 faces instead of 2 और instead of जैसे हम लोगों ने डिफरेंशियल में प्रीवियस बिट को कंपेयर करके किया था. So here we are going to have 4 different faces for some symbols. So how are we going to have 4 different faces जब हमारे पास मैसेज बिट तो 0 या 1 ही होता है. So what we are going to do, we are going to create symbols out of the message bits. ठीक है, so what are we going to do, हमारे पास जैसे 2 बिट्स हैं सक्सेसिव बिट्स 0 0 0 1 1 0 1 1. so उनका हम लोग क्या कर लेंगे, we are going to create a group of 2 bits like this. so here we are constructing a symbol that is having 2 bits. यानी अब हम बिट पे सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, हम एक सिंबल पे काम कर रहे हैं. सिंबल में एक बिट भी हो सकती है, मोर देन 1 बिट्स भी हो सकती है. तो जैसे हमारी प्रीवियस टेक्निक्स थी उसमें हमारा सिंबल में एक ही बिट था, 0 पे 1 पे हम लोग काम कर रहे थे. बट हियर वी हैव अ सिंबल दैट हैज 2 बिट्स. सो अगर मेरे पास टोटल 8 बिट्स हैं तो मेरे पास कितने सिंबल्स हो जाएंगे, 4 सिंबल्स, 4. वेरी सिंपल. एंड एवरी सिंबल के लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक फेज शिफ्ट होगा फॉर आर कैरियर फ्रीक्वेंसी और कैरियर वेव. सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर हम लोगों ने 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिए हैं बिकॉज वी हैव 4 सिंबल्स. हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस आ गए. एंड फॉर ईच पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, जैसे 1 0 है उसके लिए हमारे पास क्या है, वी हैव अ फेज शिफ्ट ऑफ पाई बाय 4. सो यू कैन सी हियर क्लियरली 0 0 है, देन वी हैव अ फेज शिफ्ट ऑफ 3 पाई बाय 4. 0 1 है, देन वी हैव अ फेज शिफ्ट ऑफ 5 पाई बाय 4, जिसको हम -3 पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं. And if we are 1 1, then we have a phase shift of 7 pi by 4 or minus pi by 4. Alright, so this is your quadrature phase shift key. यानी हमारे पास 4 different phases हैं for each symbol. And how many symbols we have? We have 4 symbols here. 4 symbols में आपके पास 4 combinations हैं and 4 different phase shifts. So of course your phase shifts can be different also. जरूरी नहीं है कि पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 ही हो. ठीक है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, अगर आप इसको देखो सो दे हैव अ डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री. ठीक है, सो जनरली जितने भी आपके फेज शिफ्ट्स रहेंगे दे विल बी एट अ डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम ईच अदर. ऑलराइट, सो नेक्स्ट नाउ लेट्स लुक एट द मॉड्यूलेटर. सो अगेन QPSK का कॉन्सेप्ट हमें अब क्लियर है. सो क्विकली लेट्स लुक एट द QPSK मॉड्यूलेटर. नाउ रिमेंबर हियर वी हैव टू कंसिडर 2 बिट्स एट अ टाइम. तो सपोज मेरे पास मे बी इस टाइप का कुछ सीक्वेंस है. अभी हम ग्राफ भी देखेंगे इसका कैसे वेवफॉर्म बनती है. सपोज वी हैव दिस सीक्वेंस. समथिंग लाइक दिस. तो हमारे पास यहाँ पर 8 बिट्स हैं. सो वी आर गोइंग टू डिवाइड दोज 8 बिट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 4. यानी हमारे पास 4 सिंबल्स हो गए, 1 0 0 1 0 1 एंड 1 0 अगेन. ठीक है, so first what we are going to do, if this bit stream is applied here, message bit stream, then firstly हमारे पास एक bipolar NRZ encoder आएगा. so bipolar NRZ encoder, if you all remember what it does, 1 को तो पॉजिटिव रखता है और 0 को ग्राउंड लेवल पे ना रख के इट टेक्स इट टू -a और -v, जो भी आपका नेगेटिव एम्पलीट्यूड है. ठीक है, तो हमारे पास जो बाइपोलर वेव आएगी 1 के लिए ये होगा एंड 0 के लिए नेगेटिव होगा. So we are going to get this bit stream converted in this form, जो भी आपके बिट्स हैं.
ठीक है। नाउ सिंस वी नीड टू कंसिडर ग्रुप्स ऑफ बिट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वी हैव अ सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। तो सीरियल मतलब ये सीरियली बिट्स आ रहे हैं आपके, और ये क्या करेगा, ये इसको पैरेलल में कन्वर्ट करेगा। पैरेलल में कन्वर्ट करेगा मीनिंग इट इज गोइंग टू टेक दीज टू बिट्स टुगेदर। तो बेसिकली ये आपका 1 into 2 सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर है, यानी जो भी आपके बिट बाय बिट आ रहा है इट इज कन्वर्टिंग इट इनटू 2 पैरेलल बिट्स। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव एन ऑड पाथ एंड इवन पाथ। तो जो हमारे ऑड नंबर्ड लोकेशंस है, रिमेंबर ऑड नंबर लोकेशन का ये मतलब नहीं है 1। ऑड नंबर लोकेशन जैसे ये मेरी 1 हो गई, ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा 5 हो गया। सो दीज आर द ऑड नंबर्ड लोकेशंस। ऑड नंबर्ड बिट्स हमारी ये होंगी। सो सिंस इट इज कन्वर्टिंग इट इनटू सीरियल टू पैरेलल, यानी मेरे पास अब 2 आउटपुट आ गए इंस्टेड ऑफ 1 बिट एट अ टाइम। 2 बिट्स इसने लिया और 2 आउटपुट्स क्रिएट कर दिए। जैसे अगर मैं पहले केस की बात करूं, सो इट इज 1 0। इसमें हमारे पास जो ऑड बिट होगी दैट इज 1, सो इट इज गोइंग टू गो हियर। और जो इवन नंबर्ड लोकेशन है हमारा, जैसे इवन नंबर्ड ये हो गया, सो इट इज गोइंग टू गो हियर 0। सो BOT एंड BET, राइट। तो हमारे पास ऑड और इवन ऐसे सेपरेशन हो गया यूजिंग अ सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। द ऑड पाथ विल बी मॉड्यूलेटेड, जो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद आवर नॉर्मल कैरियर वेव, इफ यू रिमेंबर √PS cos 2π FCT। ये हमारा नॉर्मल कैरियर वेव है जो मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। सेम वे में if you look at the even path, it will be multiplied by a phase shifted wave, that is sin 2π FCT। 90 डिग्री फेज शिफ्ट यहाँ पे हुआ है इसका। So this is the important point here। ऊपर वाले पाथ में हम नॉर्मल कैरियर वेव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे वाले पाथ में सेम कैरियर वेव हैज बीन शिफ्टेड बाय 90 डिग्री, फेज शिफ्ट उसका 90 डिग्री से हुआ है एंड वी आर मल्टीप्लाइंग। मैंने यहाँ पर इसको अभी x ले लिया है और इसको y ले लिया है जस्ट टू मेक आवर रिप्रेजेंटेशन इजी। सो फाइनली जो मल्टीप्लायर से पास होके मेरे पास जो सिग्नल आया, जो वेव आई, दैट विल बी ऑब्वियसली BOT इनटू x। ये मेरा x है, दिस कैरियर वेव। एंड इवन पाथ की अगर मैं बात करूं SET, दैट विल बी द इवन पोर्शन, ये जो BET है, मल्टीप्लाइड बाय the phase shifted carrier wave, that is y, to BET into y, right। Finally we are going to have an adder, क्योंकि अभी भी ये odd portion का है, even portion का है। so final wave that we are going to get, जो कि हमारा ST आएगा, that will be actually the sum of SOT and SET। so that means B0T into √PS cos 2π FCT plus BET into √PS sin 2π FCT। so that will be our final QPSK wave that has been generated। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S0T plus SET एंड आप लोग इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। So this will be our QPSK wave generation। Okay, so here is the waveform। So you can see here we have a bit stream of these many bits। This is my message stream, ठीक है, जिसमें 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 ये हमारे बिट्स हैं। तो अगर हम कोई भी और मॉड्यूलेशन स्कीम यूज कर रहे हैं, डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम अगर यूज करते, देन वी वुड कंसिडर 1 बिट एट अ टाइम। एक्सेप्शन हमारा DPSK होगा। DPSK में ऑब्वियसली हम एक रेफरेंस बिट लेके चलते हैं एंड बेस्ड ऑन वेदर इट इज चेंजिंग और नॉट चेंजिंग हमारा आउटपुट आएगा, एंड देन वी विल कंपेयर इट विद द प्रीवियस आउटपुट एंड सो ऑन। ठीक है, बट यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं,
in case of QPSK we have to first divide it into odd and even, क्योंकि हमें 2 बिट्स यहाँ पर कंसिडर करने हैं एक साथ. So we will consider symbol that has 2 bits. तो यहाँ पर आपके ग्रुप्स आ गए. Now you can see here we have divided the input message stream into odd and even components. ठीक है, तो odd मतलब मेरा odd numbered locations 1, 3, 5, 7, 9, क्योंकि यहाँ पे मेरे 10 बिट्स हैं. So you can see BOT जो मेरा बन रहा है that is 1, 1, 0, 0 and 1. ठीक है. Now remember it is passed through a bipolar encoder. ठीक है, NRZ encoder. So bipolar NRZ encoder क्या करेगा, 1 को पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे रहने देगा, 0 को नेगेटिव एम्पलीट्यूड पे ले जाएगा. तो B नॉट T हमारा इसीलिए इस टाइप आ रहा है. So 0 is having a negative value here. And if you remember from the previous diagram, जो modulation diagram हमारा था, जो BOT है that is modulated with, that is going to modulate the normal carrier wave जिसमें कोई phase shift नहीं है. तो we will have something like this. Same way में हमारे पास BET आया, that is the even numbered location. So you can see here 0, 1, 0, 1, 1. This is our even numbered bits. Again ये bipolar NRZ से, क्योंकि input stream already pass हो चुकी है, that is why 0 has negative and 1 has positive value. Now this BET is going to be modulating which wave? Our phase shifted carrier wave. That is why here it is root PS sin 2 pi FCT. ठीक है. So finally जो हमारा QPS के सिग्नल बन रहा है, that will be a combination of SOT and SET. So you can see here this phase shift we are obtaining according to the table that we saw earlier. अभी मैं आपको वापस दिखा दूंगा. So 1 0 के लिए जो मेरा सिंबल, ये वाला सिंबल है consisting of 1 0 bits, we have a phase shift of pi by 4. 1 1 के लिए हमारे पास phase shift है 7 pi by 4, जो फाइनल मेरी QPS की वेव आई. 0 0 के लिए हमारे पास 3 pi by 4. 0 1 के लिए हमारे पास 5 pi by 4 and 1 1 के लिए हमारे पास again 7 pi by 4. Right, so I'll just quickly show you the table also, this one. So according to this only we are getting our phase shifts. So this is how our QPSK signal or QPSK wave is being generated finally. Now coming to QPSK demodulator. This is also the exact opposite of your modulation. Obviously जो हमारी अब incoming QPSK wave आई है in this form, जो भी हमने अभी previous किया है, whether it is corresponding to 1 0, 1 1, 0 0, 0 1 या 1 1 जो भी है, it needs to be demodulated. Right? So यहाँ पर initially जो भी signal आ रहा है, you can see here whether it is corresponding to 0 0, क्योंकि remember यहाँ पर जो भी अब QPS के सिग्नल आएगा वो एक्चुअली कितने बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट 2 बिट्स. 4 सिंबल्स को रिप्रेजेंट करेगा या, और एक सिंबल में हमारे पास 2 बिट्स हैं. तो सपोज आपके जो वेव आई दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0 1 और 1 0, हम कुछ भी इसमें से ले सकते हैं. मे बी वी कैन टेक द फर्स्ट वन 1 0, दैट मीन्स फेज शिफ्ट ऑफ पाई बाई 4. तो अगर 1 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग आई, that means phase shift of pi by 4. So this whole QPSK signal is going to be first sent through 2 different paths. Because अब हमारा यहाँ पर काम क्या होना चाहिए, हमारा यहाँ पर काम ये है कि हमें किसी तरह जो हमारा pi by 4 phase shifted signal आया है उससे हम ये डिटरमाइन कर पाए कि हमारे पास जो मैसेज बिट्स हैं उसके 1 और 0 हैं. ठीक है. So we should get the output here 1 0 for that particular wave. मैं पूरी अभी वेव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उसी पाई बाय 4 शिफ्टेड वेव की बात कर रहा हूँ. ऑलराइट.
सो इट इज गोइंग टू बी सेंड थ्रू टू पाथ्स. अगेन ऊपर वाले पाथ में हमारे पास एक मल्टीप्लायर है जो कि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आर नॉर्मल कैरियर वेव और कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अगेन दिस इज अ कोहेरेंट मेथड बिकॉज हम रिसीवर साइड पे या डिटेक्शन साइड पे भी आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी या कैरियर वेव यूज कर रहे हैं. नीचे वाले पाथ में आपका क्या होगा, अगेन यू आर गोइंग टू multiply with the phase shifted carrier wave, so that will become your sin 2 pi fct. phase shifted is 90 degree phase shifted, तो 90 degree आपको पता ही है, pi by 2 minus theta it becomes sin theta. Cos of pi by 2 minus theta is sin theta. Now again in both these paths we are going to have a low pass filter. ठीक है, लो पास फिल्टर आपका स्मूथ करेगा and it is going to filter out all the high frequency components. तो जो भी multiply होके यहाँ पे high frequency components आएंगे, this we have done many times earlier also, so I'm not going to explain in detail here. So जो भी हम multiply करके हमारे पास high frequency components आएंगे, they will be removed and we are only going to be left with either the low frequency components or the DC value. Now another important point here is this has to consider an interval of 2 TB, यानी 2B और 2TB 2 बिट्स के इंटरवल को हमें कंसिडर करना है. वाई? बिकॉज ये जो हमारी वेव आ रही है दैट ईच सिंबल हैज 2 बिट्स, तो इसको देखने के लिए वी आर गोइंग टू कंसिडर 2 बिट्स, दैट इज 2 टाइम पीरियड्स. तो ये हमारा TB प्लस TB 2TB हो जाएगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें यहाँ पर 2 बिट्स रिसीव करनी है. So after passing to the LPF, both sides, मतलब आपका upper path and lower path, we are going to get a signal called B0, जो कि हमारा odd वाला signal हो गया. Odd वाला मतलब जो first 3, 5th, 7th वाला हमारा होगा. And here we are going to get BE. Again decision making will be there. अगर हमारे पास positive value आ रही है then a decision will be made in the favor of 1. एंड अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है देन अ डिसीजन विल बी मेड इन द फेवर ऑफ 0. ठीक है, सो इस केस में जब हम 1-0 कंसिडर कर रहे हैं, ऊपर वाले में B0 में हमारे पास यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे तो BE पे हमारा 0 आएगा. दैट मीन्स फर्स्ट पोजिशन पे ऑड नंबर पोजिशन पे हमारा 1 है, इवन नंबर पोजिशन पे 0 है. एंड देन अगेन इट इज बीइंग सेंट थ्रू अ पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर. तो पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर क्या करेगा, आपके दो अलग अलग बिट्स आ रहे हैं, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, उसको कंबाइन करके इट विल गिव यू 2 बिट्स सीरियली, दैट इज 1 and 0. सो एग्जैक्ट ऑपोजिट हुआ जो हम लोगों ने मॉड्यूलेशन में किया था. वहां पे हमने सीरियल टू पैरेलल यूज किया था बिकॉज वी हैड टू send our serial data, group them together into 2 bits and send it to 2 different paths. So यहाँ पर exactly opposite हो रहा है, parallel to serial 1-0. तो सेम वे में अगर हमारे पास 1-1 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, 0-1 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा या 0-0 के कॉरस्पॉन्डिंग QPS की आएगी, तो सेम इज गोइंग टू हैपन. ये अपर पाथ और लोअर पाथ से पास करेगा, मल्टीप्लीकेशन विल हैपन, लो पास फिल्टर और इंटीग्रेशन विल हैपन ओवर द इंटरवल 2 TB, जिससे हमारी 2 बिट्स हमें मिल पाए. अगेन यहाँ पर आपका BO डिसीजन एंड BE डिसीजन, एंड डिपेंडिंग ऑन जो भी आपका कॉम्बिनेशन का QPS के वेव आया था, यू आर गोइंग टू गेट either 1 or 0 based on this value. पॉजिटिव है तो 1, नेगेटिव है तो 0. So in this way you can demodulate the other symbols as well. So this is the entire QPSK demodulator, जो कि आपका वापस इन बिट्स को ऑब्टेन कर लेगा फ्रॉम द वेव दैट हैज बीन शोन हियर. दिस वन, तो पाई बाय 4 के लिए 1-0 आएगा. 7 पाई बाय 4 अगर फेज शिफ्टिंग हुई है, सो इट इज गोइंग टू गिव यू 1-1.
3π/4 के लिए 0 0, 5π/4 के लिए 0 1 एंड अगेन 7π/4 के लिए 1 1 1।